स्वामी विवेकानंद कहते हैं तब तक भागो तब तक चलते रहो, तब तक भागो तब तक चलते रहो जब तक आपकी मंजिल की प्राप्ति ना हो जाए। यानी आपकी तब तक भागते रहो, दौड़ते रहो जब तक आपका गोल अचीव ना हो जाए। उनका कहना था आप दौड़ते रहिए जब तक आपकी मंजिल प्राप्त ना हो जाए। इसी मंजिल के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जो आप लोगों के लिए है बहुत सुनहरा मौका लेकर आया है, जो सन 2021 बहुत सुनहरे मौके के साथ यूपीएससी के सिलेबस लेकर यहाँ पर उपस्थित हुई है। आपने हमारी वीडियो देखी होगी, उसमें हमने बताया था कि आप लोग को आवेदन में क्या क्या प्रक्रिया होनी है, क्या होना चाहिए आपके पास। उसी के साथ आज हम आपको बताएंगे सिलेबस क्या होने यहाँ पर रखे गए हैं हमारे यूपीएससी में। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज ही अपनी वीडियो। गाइज, सबसे पहले जो हमारा रखा गया है कैटेगरी, 4 कैटेगरी रखी गई है, यानी 4 सब्जेक्ट रखे गए हैं। पहला हमारा है सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी पूछी जाएगी। दूसरा जो है मूल विधि पूछा जाएगा, संविधान पूछा जाएगा। और तीसरा जो है हमारा गणित यानी सांख्यात्मक पूछा जाएगा। और जो चौथा बनता है वो है मानसिक अभिरुचि यानी तर्क शक्ति। यही 4 चीज़ें पूछी जाएंगी। गाइज, इन्हीं 4 चीज़ों पर आपका खेल रुका हुआ है। अगर इस खेल को आप खेल जाते हो तो उम्मीद करिए आप अपनी मंजिल को ज़रूर पहुंच जाओगे। कैसे? जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा तो आप इस चीज़ को कैसे जानोगे कि हिंदी में कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पूरे सिलेबस को आपको ध्यान में रख कर ही पढ़ाई करनी है। तो इसी सिलेबस को आज लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। देखिए, सबसे पहले हम हिंदी की चर्चा कर लेते हैं, हिंदी को जान लेते हैं, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं। सबसे पहले हिंदी में जो रखा गया है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। पहला टॉपिक हमारा होता है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे। दूसरा जो रखा गया हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला पूछा जाएगा और व्याकरण पूछा जाएगा। और तीसरा जो टॉपिक है तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक पड़ता है वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द बनाओ, मतलब वाक्यांश जो होंगे उनके एक शब्द बनाने होंगे आपको, यहाँ से टॉपिक है। अगला है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना पूछा जाएगा हिंदी में। लिंग की जांच करनी होगी, वचन होगा, रचनाएं होंगी, लेखन होगा। उसके बाद कारक पूछा जाएगा, सर्वनाम भी है यहाँ पर, विश्लेषण भी है और क्रिया भी है। उसके बाद है काल, यानी आपसे काल पूछा जाएगा, टेंस जिसे हम कहते हैं, वाच्य पूछा जाएगा, अपव्यय पूछा जाएगा और समास के लिए टॉपिक रखा गया है। यहाँ पर विराम चिन्ह भी पूछा जाएगा, मुहावरे, लेखन भी पूछा जाएगा और लोकोवृत्तियाँ पूछी जाएंगी। रस छंद भी पूछा जाएगा, अलंकार है, अपठित बोध है, हिंदी भाषा में पुरस्कार भी है। और इसके अलावा आपसे पूछी जाएगी विविध के क्वेश्चन। हिंदी में जो विविध के क्वेश्चन उठते हैं वो भी पूछे जाएंगे। लास्ट में हमने यहाँ पर विविध के भी क्वेश्चन उठेंगे। इतनी बात समझ में आई हिंदी की, हमने क्या क्या बताया। यहाँ से आपके टॉपिक बनते हैं, इतने ही टॉपिक आपको हर जगह से मिलेंगे जितने हमने बोर्ड पर लिखे हैं। इतने ही क्वेश्चन सिलेबस में रखे गए हैं हिंदी में। उसके बाद चलते हैं हमारे मूल विधि और संविधान पर। बहुत ब्रॉडली यहाँ पर रखा गया है, बहुत बड़ा। संविधान को 3 भागों में, यानी जीएस आपको 3 भागों में देखने को मिलेंगे। सबसे मेन बात है, यहाँ से जितने भी आपको मिलेंगे 3 टॉपिक में मिलेंगे, यानी 3 डिवाइस किया गया, 3 भागों में जीएस को डिवाइस किया गया। चलते हैं, जीएस का बहुत लेंदी टॉपिक रखा गया है। जीएस है हमारे पास, सबसे पहला हमारा जो रखा गया है भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता रखी गई यहाँ पर। दूसरा रखा है महिलाओं, बच्चों के, अनुसूचित के सदस्यों आदि के संरक्षण, यानी महिलाओं, बच्चों के, अनुसूचित के सदस्य आदि के संरक्षण के लिए और संरक्षण देने संबंधी विविध विधिक प्रावधान है यहाँ पर। और जो चौथा यहाँ पर रखा गया और यातायात नियम रखे गए हैं, पर्यावरण संरक्षण है,
वन्यजीव संरक्षण है, मानवाधिकार संरक्षण है। उसके बाद है सूचना का अधिकार अधिनियम। यहाँ से है सूचना का अधिकार अधिनियम। उसके बाद है आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार अधिनियम। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। इसके बाद टॉपिक रखा गया है साइबर अपराध, यानी जो हमारे कंप्यूटर पे साइबर अपराध हो रहेंगे वो रखे गए हैं। उसके बाद जनहित याचिका रखी गई है, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय रखा गया है और रखा गया है आईटी अपराध रखा गया है। भूमि सुधार भी है टॉपिक, और उसके बाद भूमि अधिग्रहण भी है, भूमि स्वराज संबंधी भी है, कानून का सामान्य ज्ञान भी आपको होना चाहिए। यानी सारी बात समझ में आई। जो हमारे जीएस में इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे भूमि सुधार से लेकर भूमि अधिनियम, भूमि स्वराज्य यानी भूमि की 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। भूमि सुधार से भी है, भूमि अधिग्रहण से भी है, भूमि स्वराज्य संबंधी कानून का जो है हमारे पास कानून है उनका भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आगे जो होगा ये हमारा पहला था, यानी पहला भाग था। दूसरे भाग में रखा गया है हमारा संविधान रखा गया है। संविधान में गाइज क्या है कि संविधान में जो हमने पढ़ा है अब तक वही नॉर्मल से टॉपिक रखे गए हैं। आपने कोई भी पेपर दिया होगा, इसमें जो मेन टॉपिक होता है वो होता है मूल विधि से जो क्वेश्चन बहुत सारे उठते हैं। और यहाँ पर संविधान वही रखा गया है टॉपिक जो हर किसी में मतलब कि हर आवेदन जब आप करते हो हर किसी में, चाहे पुलिस का हो या आईएएस का हो, किसी में भी हो, ये सारी चीज़ें संविधान से पूछी जाती हैं। सिंपली ये रखा गया है। संविधान का उद्देश्य मौलिक अधिकार रखा गया है, नीति निर्देशक तत्व रखा गया है, मूल कर्तव्य रखा गया है, संसदीय व्यवस्था रखी गई है, केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकार का गठन रखा गया है, एवं अधिकार केंद्र और राज्य जो है उनके गठन कब हुए और उनके क्या क्या अधिकार हैं ये भी रखा गया है। ये टॉपिक है कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन रखा गया है, केंद्रीय और राज्य के बीच संबंध एवं अन्य जानकारियां, संवैधानिक अनुसूचियां रखी गई। यानी ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसमें एक टॉपिक बनता है कि केंद्र और राज्य जो है उनके बीच जो संबंध है उनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन कहीं से भी पूछेगा केंद्र और राज्य के बीच क्या क्या संबंध है, ये भी एक टॉपिक रखा गया है यहाँ पर संविधान में। और रखा गया है अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि विषयों में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। अखिल भारतीय सेवाएं जो है उनकी चयन प्रक्रिया कैसी होती है, उनकी सेवाएं कैसी होती हैं, उनके लिए सामान्य जानकारी होना जरूरी है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इस टॉपिक से लेकर। सारे टॉपिक आपको क्लियर करने होंगे। ये हमारा थर्ड जो रखा गया है वो है सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन यहाँ पर उठेंगे। सामान्य विज्ञान, सामान्य जीएस जो पूछा जाएगा इसमें देखिए क्या है। पहला स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान है, भारतीय इतिहास में रखा गया है, भारत की स्वतंत्रता रखी गई है, संग्राम, भारत की स्वतंत्रता संग्राम भी क्वेश्चन यहाँ से उठेंगे, एक टॉपिक रखा गया है, भारतीय कृषि रखी गई है, भारतीय संस्कृत रखा गया है, वाणिज्य व्यापार रखा गया, जनसंख्या विवरण एवं नगरीकरण भी रखा गया है। अगला टॉपिक हमारा है एफडीआई फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट। ये भी आपको पूछेगा, एफडीआई फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट। विश्व भूगोल भी पूछेगा तथा भारत का भूगोल भी पूछेगा आपसे। विश्व का भूगोल भी आपको याद करना होगा और भारत का भूगोल के बारे में भी पूरी जानकारी होना जरूरी है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है प्रकृति संसाधन। प्रकृति संसाधन क्या क्या हैं, वो कहाँ मिलते हैं, खाद्यान्न के कहाँ पर है, कहाँ पे तेल पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ये आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए प्रकृति संसाधन में। आगे है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सामयिक विषय जो हमारा पूछेगा। ये जो सामयिक है मतलब कि जो हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन उठते हैं, यानी समसामयिकी जो होती हैं उसके बारे में यहाँ बात की गई है, जो आपके करंट के क्वेश्चन उठेंगे।
उसके बाद टॉपिक आता है भारत की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध से विशिष्ट जानकारियाँ होनी चाहिए। ये भारत, उत्तर प्रदेश की जो विशिष्ट संस्कृति है, उत्तर प्रदेश यानी कहाँ पे कौन सा नृत्य है, नाटक कहाँ का है, कौन सा गायन कहाँ का है, इसका मतलब ये होता है कि उत्तर प्रदेश में संस्कृति कौन सी है, कहाँ पे क्या है उनकी, और प्रथाएं क्या क्या हैं, इसके बारे में मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछेगा, जैसे बिहू हुआ और जैसे नाटक हुआ और बिरहा कहाँ का है, ये सारे क्वेश्चन आपसे उठा सकता है, इसका संबंध इससे है। उत्तर प्रदेश में राजस्व पुलिस का सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, यानी जो उत्तर प्रदेश की राजस्व पुलिस का सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में आपको भी जानकारी होनी चाहिए, यहाँ से टॉपिक है। उसके बाद है भारत के पड़ोसी देश, जो हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर टॉपिक की भारत की पूरी जानकारी, पड़ोसी जो देश हमारे पड़ते हैं उनको रखना होगा। उसके बाद लास्ट में हमारा बचता है कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार। इससे आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन उठाए जाएंगे, उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान होना चाहिए, यानी कंप्यूटर के बारे में आपको भी ज्ञान होना चाहिए, उससे भी क्वेश्चन उठेंगे। तो गाइज अभी हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमने बात की है विधिवत जो जानकारी हमने दी है सिर्फ सामान्य हिंदी और मूल विधि की टॉपिक जितने भी बनते थे, यानी जहाँ से क्वेश्चन उठाए गए और जितने टॉपिक रखे गए हैं सिलेबस में हमने उसी पर चर्चा की है। अगली जो हमारी वीडियो होगी वो होगी, हमारे 2 टॉपिक बच रहे हैं, मैथ यानी गणित के और मानसिक अभिरुचि यानी जो रीजनिंग है। ये दोनों क्लियर करेंगे कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर एसआई में रखे गए हैं। तो गाइज आप लोगों को कैसे वीडियो लगी कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। उससे पहले आप लोगों को रेड कलर की जो बटन दिख रही है उसे क्लिक करना मत भूलिएगा।